ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ही, ऑफलाइन ओनली। देखिए जरा, गुड इवनिंग एवरीवन, तेजस प्रेजेंट। पढ़ें। लास्ट टॉपिक वी वर डूइंग वाज Faraday's law of EMI and magnetic flux। यही होता ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। आज का टॉपिक इज इमोशनल ईएमएफ। आज का टॉपिक इज इमोशनल ईएमएफ, चैप्टर 6 12 क्लास। चैप्टर का नाम बता दो जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फैराडे। देखें जरा एवरीवन, जो हमने पढ़ा है, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा V। V क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आएगा? -n डेल्टा 5B बाय डेल्टा t और d5B बाय dt लिख सकते हैं। करंट का फॉर्मूला वाज V by R, जस्ट सेम डिवाइड बाय R आ जाएगा -n by R डेल्टा 5B by delta t। Third formula we have done was induced charge, that was current into time, यानी इसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो -n by R इंटू डेल्टा 5B। कॉन्सेप्चुअल पार्ट कही थे, लाइक लेंज लो क्या कहता है, लेंज लो होता क्या है, लेंज लो कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, फैराडे के सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। थोड़ा सा मैंने डायरेक्शंस के बारे में भी बताया, ठीक है। कुछ डाउट्स क्वेरीज होंगे, बट एक टॉपिक पढ़ते हैं आज का, दैट इज नेम्ड, क्या नाम है रक्षित? इमोशनल ईएमएफ। आज का टॉपिक इज इमोशनल ईएमएफ। मीन्स वी कैन से EMF ड्यू टू मोशन, मूवमेंट की वजह से कितना वोल्टेज, कितना EMF इंड्यूस होगा। पढ़ें। पुट डाउन ए पेन प्लीज। लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीथिंग। देखें जरा, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B in this region, in this boundary। किस डायरेक्शन में है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब आउट या इन? इनवर्ड्स है। इस पूरी बाउंड्री के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कितना है? B। किधर है? इनवर्ड्स है। इसके अंदर a loop like this of this side L is pulled into the magnetic field। एक लूप को v वेलोसिटी के साथ इसके अंदर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। द लूप इज लेट A B C D, ठीक है। जैसे ही पुल करेंगे इस लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा? देखें जरा। when the loop is pulled into the magnetic field, then लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा? देन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप, और लूप या कॉइल भी कह देते हैं, अक्रॉस द लूप और कॉइल एट एनी टाइम, किसी भी टी टाइम पे कॉइल के अक्रॉस कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा
मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आर्यन BDS cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है B इनटू एरिया कितना रखें, एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ ये L है तो ये भी L ही होगी। अब इस लूप में फ्लक्स कहाँ है, इन या आउट? ऑब्वियसली लूप में फ्लक्स है कहाँ, सिर्फ इस पार्ट में, क्योंकि यहाँ तो फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं है। इस पूरे लूप में फ्लक्स कहाँ है, ओनली इन दिस पार्ट। यानी इसी पार्ट का एरिया हम रखेंगे, ये लेंथ L और ये कितना होगा डोंट नो, x मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, x कम हो रहा है ना, बढ़ रहा है। ऑब्वियसली लूप एंटर करेगा तो ये वैल्यू तो बढ़ेगी, ठीक है। एट एनी टाइम जब इसका x पार्ट एंटर कर चुका है तो कितना एरिया होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी L इंटू x। B इंटू पूरे में फ्लक्स निकालना था बट यहाँ तो फ्लक्स है ही नहीं, फ्लक्स सिर्फ इस पार्ट में है तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये इसके इक्वल है L इंटू x। कॉस थीटा के लिए इसका एरिया वेक्टर किधर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस पे परपेंडिकुलर ऐसे होगा और आउटवर्ड ये एरिया वेक्टर बाहर है, फील्ड किधर है इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड। तो थीटा कितना हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर है, और इसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। cos 180 क्या होगा, माइनस BLX। अब हमें क्या निकालना है, कितना वोल्ट इसमें डेवलप होगा, मतलब EMF निकालना, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज कैसे निकालने, यूजिंग फैराडेज लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ EMI, क्या कहता है फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड EMF V इक्वल्स टू माइनस n, तो एक ही लूप है 1 हो जाएगा, माइनस n, डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा d5b बाई dt, n1 हो गया है, माइनस d बाई dt ऑफ व्हाट इज 5b की वैल्यू, युग माइनस BLX में विच पार्ट इज वेरिएबल, x बढ़ता जा रहा है, बाकी तो कांस्टेंट है। सो इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू माइनस माइनस BL कांस्टेंट है, बचा क्या dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt क्या होता है, तो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू BL V, क्योंकि dx बाई dt का मतलब है ये लेंथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितने रेट के साथ बढ़ रही है, यानी कितनी वेलोसिटी है, ये लेंथ x बढ़ती जाएगी कितनी स्पीड से v, तो dx बाई dt आ गया वेलोसिटी ऑफ द लूप। कैपिटल V क्या है भैया, इंड्यूस्ड EMF और वोल्टेज, स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी है, L इज द लेंथ, B इज द मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड B इज मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दें, इस लूप में इतने वोल्ट की बैटरी बन गई है, इतना वोल्टेज डेवलप हो गया है, मतलब बैटरी बन गई। बैटरी कहाँ है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, वो देखते हैं। टू फाइंड पोलैरिटी, ये वोल्टेज की पोलैरिटी क्या कहाँ है, टू फाइंड पोलैरिटी वी टेक हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, we take help of
मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला बता दो। Q इंटू B क्रॉस B। कैसे डायरेक्शन निकालोगे? V क्रॉस B कैसे निकालोगे? बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या है राइट हैंड थंब रूल प्रकृति में? सर जो हमारी थंब की डायरेक्शन है वो हमें बताएगा, करंट की डायरेक्शन में जो फिंगर्स है वो फील। मजाक कर रहे ना? राइट हैंड थंब रूल 11th क्लास चैप्टर 3 से बहुत बार 11th में, बहुत बार 12th में यूज हो रहा है। हर जगह रूल वही रहता है, क्वांटिटी बदल जाती है। बायट-सावर्ट लॉ में लगाओगे तो आपने बताया, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल में लगाएंगे तो अलग है, करंट कैरिंग वायर पे अलग है, टॉर्क ऑन ए कॉइल पे अलग है। डिपेंड करेगा ना कि फॉर्मूला क्या है, कहाँ पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल है, V क्रॉस B सामने लिखा तो है। राइट हैंड फिंगर्स को हमेशा फर्स्ट से सेकंड की तरफ घुमा दो, ये रिजल्ट की डायरेक्शन होगी। फर्स्ट कौन है? वेलोसिटी। सेकंड कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। एंड रिजल्ट कौन है? मैग्नेटिक फोर्स। तो V वेलोसिटी किधर है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस अंदर है। तो अंदर राइट हैंड फिंगर्स को घुमा दे। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे रखें। इधर कौन है? वेलोसिटी। इधर सर, इधर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे का ऐसे, ये नहीं मूव होना चाहिए, ऐसे कैसे घुमा दें ऐसे। तो फोर्स किधर लगेगा? किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा का मतलब है इस वायर में, देखें जरा प्लीज, इस वायर में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फोर्स इधर लग गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। नेगेटिव पे किधर लगेगा? ऑपोजिट। पॉजिटिव पे इधर लगा है तो नेगेटिव चार्ज पे माइनस क्यू आने से इसके ऑपोजिट, यानी नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा। यानी ये वाली जो साइड है ये कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यानी ये वायर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी। इतने वोल्ट की बैटरी बन गई है, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है? B पॉइंट पे, नेगेटिव टर्मिनल A पॉइंट पे है। ठीक है जी। करंट कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलेगा, नेगेटिव पे एंटर कर जाएगा। यानी पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से करंट निकलेगा और ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे एंटर कर जाएगा, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यस। कितना करंट? इंड्यूस्ड करंट कितना होगा जी? इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला शिवम, वोल्टेज की टर्म्स में सर, V by R, V is BLV by R। किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव से चलेगा, ऐसे फ्लो करेगा, मींस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन दिस केस यहीं मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस की जगह एग्जाम में घुमाने के लिए डॉट लगा देंगे, यानी फील्ड को आउटवर्ड रख दिया आपने तो फिर ये टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये समझना पड़ेगा, कहीं डॉट कहीं क्रॉस, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आ कैसे रहा है। दो ही स्टेप हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी टाइम, BDS cos थीटा में वैल्यू पुट की, देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड EMF इज, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस माइनस प्लस dl इंटू dx by dt becomes velocity। दो ही स्टेप है, पहला मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी टाइम, दूसरा फैराडेज लॉ ऑफ EMI के अकॉर्डिंग फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंड्यूस्ड EMF आ गया। पोलैरिटी के लिए क्या करा? we take the help of magnetic force on a charged particle, that is Q into V cross B। यहाँ राइट हैंड थंब रूल क्या लगा? फर्स्ट वेक्टर कौन है? वेलोसिटी। सेकंड वेक्टर कौन है? फील्ड अंदर है तो फोर्स ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे,
नेगेटिव पे उसका अपोजिट यानी नीचे लगेगा, जिससे बैटरी बन गई है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यहाँ ध्यान देने वाला पॉइंट है, जो तीनों फैक्टर हैं कौन कौन? मैग्नेटिक फील्ड B, लेंथ L एंड वेलोसिटी V शुड बी, कंडीशन है शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आंसर आएगा। कैसे, वो एग्जांपल भी मैं लेके चलूंगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? पक्का? कौन सा टॉपिक है ये? इमोशनल ईएमएफ। डू कंप्लीट फास्ट। फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे हमें रिप्लाई करना है। दैट आर द केसेस ऑफ इमोशनल ईएमएफ के केसेस हैं। हाँ जी अर्नव, अब मस्ती हो रही है? बात याद आती है। कैसी बात कर रहे हैं? ई लगा के इमोशनल ना, बिना ही लगाए भी इमोशनल हो जाएंगे। देखिए जरा प्लीज, केसेस है बहुत सारे, है ना? सुन लिया होगा। फिर तन्मय ने कुछ बोला नहीं सुना? हाँ सही बात है। देखिए जरा प्लीज, केसेस क्या हैं? इन दिस रीजन let there is a uniform magnetic field B directed dot या क्रॉस आउटवर्ड, तो क्रॉस लगा दे तो इनवर्ड्स हो जाएगा। ध्यान दे कि समझने के सारे केस, नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा। A loop of this side L is pulled into the magnetic field with constant velocity v के साथ इसको अंदर पुल कर रहे हैं, तो इसमें A, B, C, D फर्स्ट केस है। में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? और B, L, V कहाँ होगा? इतने वोल्ट की बैटरी, इतने वोल्ट की बैटरी कहाँ बनेगी इसमें? ए बी, ये वाली वायर में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा? बी ऑलवेज पॉजिटिव, नो डी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ ये बैटरी बन गई है। ठीक है जी, जिससे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। चलें आगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है? बी एल वी बाय आर। सेकेंड केस में आफ्टर सम टाइम द लूप had entered completely into the magnetic field। कुछ टाइम बाद लूप completely फील्ड के अंदर होगा and still moving with the same speed। ये बोर्ड एग्जाम में, ये वाला जो सेकंड वाला केस है, ये बोर्ड एग्जाम में आया था। तो क्या रिजल्ट था और क्यों था वो हमें बताना था। अब बैटरी होगी तो कहाँ होगी? ये साइड बैटरी है, ये साइड अब भी बैटरी रहेगी। बी टर्मिनल पॉजिटिव, ए टर्मिनल नेगेटिव। कितने वोल्ट की? सेम DL V। ये वाली साइड भी अब फील्ड के अंदर आ गई है, तो ये साइड भी सेम वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम लेंथ है, सेम स्पीड है, सेम फील्ड है। ये भी सेम वोल्ट की बैटरी बन गई है। सो व्हाट इज द नेट वोल्टेज? सेम पोटेंशियल पे है, दोनों सेम वोल्ट की बैटरी हैं, सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता। सो नेट वोल्टेज कितना होगा? यदि हम इसी में देखें ऐसे तो 0, बट इसी में कहीं और करंट फ्लो कराते हैं सर्किट में तो वहां वोल्टेज आ जाएगा। बट सेम वोल्टेज है तो कितना करंट फ्लो करेगा इसमें? 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया है। यहाँ सेम पोटेंशियल पे यहाँ करंट नहीं जाएगा, यहाँ भी सेम पोटेंशियल पे यहाँ भी नहीं जाएगा।
बट एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दूं तो इसकी वजह से और दोनों की वजह से उसमें करंट फ्लो कर जाएगा, तो इसमें नेट वोल्टेज जीरो और करंट भी कितना है, क्यों जीरो, क्लियर हुआ। ये सेकंड वाला केस का डायग्राम है। इन द थर्ड केस द लूप आफ्टर सम टाइम स्टार्ट्स मूविंग व्हाट, कमिंग आउट ऑफ द फील्ड। लूप अब भी वही है ए बी सी डी। अब थर्ड केस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और कहां होगा, बी एल वी। अब कहां होगा, सी डी। ये जो साइड है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, कितना होगा रक्षित, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बी एल वी। करंट कितना होगा, V by R, B L V by R की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव पे एंटर कर जाएगा, मींस ऐसे, और ये क्या होता है, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जब लूप फील्ड में एंटर कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, कंप्लीटली अंदर है, जीरो बैटरी है बट करंट जीरो, जब बाहर जा रहा है तो करंट ऑपोजिट हो गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है, वहाँ फ्लक्स कम हो रहा है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, वो भी प्रैक्टिस करेंगे क्यों आ रहे हैं आंसर। उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट केस नंबर 4। देखें जरा आप नाउ, अब देयर इज अ रॉड ए बी, अब लूप नहीं, एक वायर है, एक रॉड है सिंपल, ऑफ सेम लेंथ एल एंड सेम पुल्ड विद वेलोसिटी v के साथ इसे पुल कर रहे हैं। अब यहाँ बैटरी होगी, यस, अब भी बैटरी बनेगी, कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी, सेम BLV। टर्मिनल कहाँ होंगे भाई, V क्रॉस B, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बैटरी बन गई है। करंट कितना होगा, दैट विल बी जीरो, क्यों, बिकॉज सर्किट ओपन है, सर्किट इज ओपन, सो वोल्टेज है, बैटरी है बट करंट नहीं है ड्यू टू ओपन सर्किट। दिस इज केस नंबर 4। इन द नेक्स्ट केस, जल्दी जल्दी करो, you है ना, इन द नेक्स्ट केस ये रह गया, वायर को हमने अब कुछ एंगल पे ऐसे रख दिया, वही वायर है ए बी, वही लेंथ है एल, बट नाउ पुल्ड विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। यानी आप वायर को ऐसे नहीं, ऐसे करके ऐसे पुल कर रहे हैं, तो अब कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा जी, केस नंबर 5। तो अभी हमने बात की थी फॉर्मूला BLV कब अप्लाई होगा, जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, बचा कौन, लेंथ एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, तो व्हाट वी डू, लेंथ का हम वो कंपोनेंट रखेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल थीटा, तो ये 180 माइनस या 180 प्लस थीटा ही होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये L इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये L cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर L sin थीटा, यानी ये वाली साइड क्या बन गई, L sin थीटा। हमें कौन सी चाहिए, L cos या L sin, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन सा है, तो यहाँ व्हाट वी डू, लेंथ का वो कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर जो इसके परपेंडिकुलर है, b इंटू क्या आएगा, L sin थीटा इंटू v। पोलैरिटी बताओ, हाँ B L V sin थीटा, बट उसमें L का कंपोनेंट v का नहीं,
जी पोलैरिटी बताओ। पोलैरिटी के लिए V क्रॉस भी वही रहेगा, तो B टर्मिनल इज स्टिल पॉजिटिव, A टर्मिनल इज स्टिल नेगेटिव। बैटरी तो अभी वैसे ही बनी है, करंट कितना होगा? Y 0, सर्किट ओपन है। नेक्स्ट केस में हमने क्या करा, उसी वायर को हमने एक सेमी सर्कल में बेंड कर दिया। यू नो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल लाइक दिस of radius r is pulled with the velocity v in the same field। इसको ऐसे v velocity के साथ ऐसे पुल कर रहे हैं। अब इसमें ये टर्मिनल A ये टर्मिनल B में अब कितना EMF इंड्यूस करेगा जी? केस नंबर 6 में कितना EMF इंड्यूस होगा? B और B में लेंथ कौन सी लेंगे? वो लेंथ जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो लेंथ ये होगी। हाउ मच इट इज? ये कितना आएगा? 2r। सो जो EMF इंड्यूस करेगा दैट इज B इंटू 2r इंटू B। कितना करंट फ्लो करेगा? बिकॉज सर्किट ओपन है। दैट इज सो लेंथ हमेशा कौन सी कंसीडर होगी? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और फील्ड के परपेंडिकुलर जो होगी। यानी किसी वायर को हम ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वायर भी रख देंगे तो हमें उसका वो लेंथ चाहिए, वही लेंथ लेके चलेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रहेगा, ये अलग अलग एग्जाम्स में डिफरेंट ईयर्स में इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर आगे आ सकते हैं। That is cases of cases of emotional EMF। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन कर लें, यहाँ एक पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा सिखाना है, ध्यान दें बिकॉज क्वेश्चन अटकेंगे। एक टॉपिक मॉडल दे दो, एक टॉपिक चैप्टर 5 में था मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ जो CBSE सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ यूज हो रहा है, इमोशनल EMF में यूज हो रहा है। तो जितना यूज हो रहा है मुझे यहाँ सिखाना पड़ेगा। शुड आई सिखा दूँ? प्लीज ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे। That is question number is कौन सा है? Question number 11। ध्यान से सुनेंगे प्लीज, बुक में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आना। इमोशनल EMF तो वही BLV है, लेकिन एक्स्ट्रा जो पार्ट मुझे सिखाना है वो समझने की कोशिश करेंगे जो अभी पढ़ा नहीं है हमने। सामने ध्यान जी, बुक। A railway track running north-south has two parallel rails 1 meter apart। देखें जरा, एक रेलवे ट्रैक है, उसमें ट्रैक ऐसे है, ये नॉर्थ ये साउथ, इधर क्या होता है? ईस्ट वेस्ट में जो ट्रेन के साथ इस तरह से जो व्हील्स होते हैं मेटालिक हैं, और जो व्हील्स हैं वो मेटालिक रॉड से कनेक्टेड होते हैं। Got it? जो व्हील्स हैं वो मेटालिक रॉड से कनेक्टेड होते हैं। रनिंग 1 मीटर अपार्ट है, दोनों का गैप जो है यानी लेंथ ऑफ द रॉड कितना हो गया? 1 मीटर आ गया। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द रेल्स। यानी इस जो रॉड है इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज सेटअप हो जाएगा, बैटरी बन जाएगी रॉड। कितना EMF इंड्यूस होगा? व्हेन द ट्रेन पासेज एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है जी? 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सुनिए, 25 मीटर पर सेकंड कैसे आएगी बता दो।
किससे मल्टीप्लाई कर दें? 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, अभी कुछ और भी गिवन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.3 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी टेस्ला। ये क्या है? BH। BH का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यही मुझे सिखाना है। एंड एंगल ऑफ डेप्थ एट दैट प्लेस इज 60 डिग्री। अब ये सब क्या है? ये चैप्टर 5 में होता था, बट ये वहां से हटा दे, लेकिन यहाँ तो अभी यूज हो रहा है, NCERT में क्वेश्चन है, तो इनका मतलब क्या है ये सीखते हैं, ठीक है? उसी से हमें पता चलेगा। यहाँ पे एक्चुअली किसी भी प्लेस पे, लाइक यहाँ हम बैठे हैं, तो यहाँ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता हर जगह, कुछ एंगल पे होता है, कहीं हॉरिजॉन्टल से ऊपर, कहीं हॉरिजॉन्टल से नीचे। जैसे यहाँ भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेप्थ। अर्थ का नेट फील्ड मान लेते हैं ऐसे है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्थ। व्हाट इज एंगल ऑफ डेप्थ? एंगल बिटवीन अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। तो एंगल ऑफ डेप्थ डेल्टा, हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, याद रहेगा क्या होता है? क्लियर है? अब ये B इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा? B cos या sin? B cos डेल्टा कौन सा कंपोनेंट हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या आएगा? B sin डेल्टा। ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट, व्हिच इज BV। हर जगह अर्थ का फील्ड कुछ एंगल बना रहा होता है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेप्थ। B cos B sin। क्लियर? अब जहां ट्रेन ट्रेवल कर रही है वहां जो EMF इंड्यूस होगा वो इसकी वजह से होगा या वर्टिकल की वजह से होगा, ये हमें समझना है जी। तो इंड्यूस्ड EMF कैसे निकालेंगे देखें जरा। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला बताओ जी। BNV में कंडीशन है, क्या कंडीशन है? तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेंथ ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, यानी ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं। लेंथ ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे, दे आर परपेंडिकुलर। ट्रेन किधर जा रही है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होगा। कौन सा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ट्रेन ऐसे जा रही होगी तो हॉरिजॉन्टली जा रही होगी ट्रेन, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होगा, यानी वेलोसिटी के पैरेलल होगा। वेलोसिटी के पैरेलल होगा, यानी अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से EMF इंड्यूस नहीं होगा। वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर ऐसे। वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे है, लेंथ ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो जो EMF इंड्यूस होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा, BV, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हाउ मच इट इज? कितना होगा? B sin डेल्टा इनटू LV। अब ध्यान दें, L हमें गिवन है, V हमें गिवन है, डेल्टा गिवन है, B बच गया। B कैसे निकालना? क्वेश्चन में BH गिवन है, इस क्वेश्चन में BH की वैल्यू गिवन है, तो उसके लिए व्हाट वी डू, B वर्टिकल क्या होगा? BV क्या होगा? B sin डेल्टा, एंड B हॉरिजॉन्टल क्या होगा? B cos डेल्टा। मुझे ये चाहिए, ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहां से यहां वैल्यू पुट कर दूं या डिवाइड करूं? B से B कटेगा, क्या बचेगा? tan डेल्टा, tan डेल्टा।
तो BV क्या आएगा? BH tan डेल्टा। BV मतलब वर्टिकल BH कंपोनेंट। हाँ जी, फिर पीएच करेगा। अच्छा ओके। तो क्या लिख दें यहाँ पे? B sin डेल्टा जो आ रहा है उसे BH tan डेल्टा लिखें या BV लिखें, एक ही बात है। क्योंकि तो जो वर्टिकल कंपोनेंट ये जो आया है इसको हम ये भी लिख सकते हैं BH tan डेल्टा इंटू L इंटू V। अब तो सारी वैल्यू गिवन है, वी कैन सॉल्व इजीली। यानी कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो वहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा। कौन ईएमएफ इंड्यूस करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट इंड्यूस करेगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? दैट इज अबाउट। क्वेश्चन है, अक्सर जो है यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। मेक इट कंप्लीट एवरीवन। टिल दैट लेट मी गिव HW। लास्ट ये हो गया था, फर्स्ट पेज तो हो गया था, नहीं हुआ? Your HW is 8 to 15 numericals we have to do. Let us pack up the class. Thank you. Bye. Take care. हाँ जी मैम, नेक्स्ट पेज चेंज कर दूँ? जस्ट ए मोमेंट। हाँ जी।